पतिदेव तो है नहीं घर पर, उसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया है। कुछ बैलून मैंने फुला लिए हैं, कुछ रखे हैं, देखते हैं डेकोरेट करते हैं कैसा क्या प्रोग्राम है। वैसे तो बाहर का था बट अब बाहर का नहीं है, क्योंकि अभी मेरा बर्थडे भी आने वाला है 4 तारीख को, तो फिर हम वहाँ पर भी जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं बैलून फुला रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और कुछ करूँगी मैं रूम डेकोरेट। मम्मी तो मैं पैकेट लेके आई थी, तो एक बैलून अभी फूल चुके हैं। अब मत काटना। चुप हो जा। और काट दूं मैं। और टेप का वो बनाता हूँ बहुत सारे नहीं, मैंने तो एक बना दिया, 2 3 4 5 6 बना दिया मैंने। चुप रहो। अभी तो अभी बहुत कम में आएगी। आप सोच रही हो 3 घुसेंगे मम्मी, ऐसे कहीं ना होगा। 3 घुसेंगे, 3 आशी ये क्या करेगा? मुझे वो वीडियो बंद कर देना। 3 घुसेंगे। अब मन रहा इधर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल इंडियन यूट्यूब पर गीतांजलि। होप यू वाला विल बी गुड। तो जैसे कि आपने क्लिप छोटी सी देख के पहचान ही गए होंगे, समझ में ही आ गया होगा कि भाई कुछ तो सेलिब्रेट का टाइम है। तो यस हाँ, आज सेलिब्रेशन का टाइम है, मेरे लिए स्पेशल डे है। वो भी इसलिए है क्योंकि आज जैसे कि है 24 नवंबर और आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। राइट, आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। तो थोड़ा सा सरप्राइज़ मैंने रेडी किया है अपने हस्बैंड के लिए, और उनको नहीं है इसकी जानकारी, उनको पता भी नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने उनसे सुबह ही झगड़ा कर लिया था। मेरी उनसे थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, अनबन हो गई थी। मीन्स वो तो हर पति पत्नी के बीच में होती, तो मेरे बीच में भी हुई थी और वो मैंने ही की थी। वो इसलिए की थी, मैं सोच तो रही थी कि वो सुबह से मीन्स निकल जाए किसी काम से और इवनिंग के टाइम पे आए या आफ्टरनून इवनिंग के टाइम पे ही आए, जब तक मैं थोड़ा बहुत अपने साइड से डेकोरेट कर दूँगी। बट आज जब फाइनली उन्होंने बोला कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तो मैं उनसे लड़ पड़ी कि हाँ 365 दिन तो तुम्हारा काम होता ही है, आज के दिन भी तुम्हें काम है। तो कहने लगे अब तो शादी को 8 साल हो गए हैं, तो कोई बात नहीं है, तो काम भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने कहा ठीक है चलिए, काम ज़्यादा ज़रूरी है तो आप जाइए। अब वो आएंगे तो थोड़ा सा सरप्राइज़ मैंने अपनी तरफ से उनके लिए रेडी किया है, और मुझे टाइम भी ज़्यादा मिल गया। मुझे अच्छा है कि वो किसी काम से बाहर गए, अदरवाइज़ वो घर में रहते तो आप भी समझ सकते हैं, वो बेशक दूसरे रूम में रहते बट वो समझ ही जाते कुछ ना कुछ, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के पेट में थोड़ी ना कोई बात रहती है, तो वो कुछ ना कुछ समझ ही जाते। तो जैसे कि मैंने डेकोरेट किया वो आप समझ ही जाएंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं ये बैलून का है, तो ये मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है। तो पूरे रूम में मैंने लगा रखे हैं भाई रूम
बैलून और ये कुछ डेकोरेट किया है। डेकोरेट मीन्स वो तो रूम तो मेरा डेकोरेट रहता ही है, क्योंकि मैं यहाँ शूट करती तो मुझे ज़रूरी रहता है इस रूम को अच्छी तरह से रखना। तो बस, और अब भाई कैसा क्या सेलिब्रेट होता है मैं नहीं जानती, तो आप मुझे बता सकते हैं मैंने कैसे डेकोरेट किया अपना रूम, अच्छा या बुरा। तो गाइस मैंने केक नहीं मंगवाया था आज, क्योंकि आज ट्यूसडे है और मेरे फादर इन लॉ घर में सुंदरकांड पढ़ते हैं और उन्होंने स्पेशली मना करके रखा था कि आज केक घर में नहीं आना चाहिए। हालांकि मैं चाहती तो एक लेस केक मंगवा सकती थी, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो एग हर केक में होता है और हम इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं कर सकते कि एग नहीं होगा। और गाइस हाँ, कल है 11 मीन्स तुलसी विवाह, और कल भी नहीं आ सकता, और जब मेरी शादी थी उस दिन भी तुलसी विवाह ही था, तो इस बार भी ऐसे ही पड़ा है कुछ। तो गाइस कुछ मैंने ऐसे कुछ डेकोरेट किया था रूम का, और ये मैं लाइट ऑफ में आपको दिखा रही हूँ, गेन मैं आपको लाइट ऑन में दिखाऊंगी। और यहाँ फ्रंट में मैंने ये छोटू सी टेबल रखी हुई है जिस पे रिमोट है, ग्लास है, पानी है एंड कुछ फ्लावर पॉट है। अगेन ये आप देख सकते हैं लैंप मैंने वहाँ लगवा दिया है, और ये लगा है भाई बैलून। और मैं अब लाइट ऑफ ऑन कर रही हूँ, तो आप बताना कैसा है मेरा रूम डेकोरेट, जो कि मैंने अपनी एनिवर्सरी पे किया है, और ये मैंने घर में ही किया है और भाई करवाया है अक्षत और आशी ने। और वो साइड में ब्लैक कलर का मैंने बैलून लगा रखा है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने पूरे रूम में डेकोरेट करके रखा है इस तरीके से। तो आपको कैसा लगा? तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये मेरा मतलब मैंने आपको साइड से दिखाया, मैं अपने, तो जैसे कि ये मेरा है, ये मेरा बेड है, ये मेरे बच्चे आ गए हैं। तो आप भी चाहें तो आप घर में भी इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, और मैंने ये घर में ही किया है, मैंने खुद ने किया है और हेल्प मेरे बच्चों ने की है। जैसे कि थोड़ा बहुत जैसे लगता है, तो टेप वगैरह अक्षत आशी वगैरह ने दिए हैं मुझे, क्योंकि जैसे मैं ऊपर चढ़ गई थी। और एक लैंप मैंने यहाँ लगा रखा है, प्लीज़ इग्नोर, ये सभी घर में होते हैं, हम चाहे जितना डेकोरेट कर दें, बट हमारे जो बेड के जो कपड़े होते हैं और भी क्लॉथ होते हैं, जैसे कि बेडशीट वगैरह, वो पिलो वगैरह मैंने साइड में इधर करके रखे हैं, क्योंकि मेरे को बेड क्लीन चाहिए था, इसलिए मैंने साइड में लगा रखे हैं। और ये तो कागज़ हैं कुछ ऑरेंज पन्नी में, तो वो मैं अभी नहीं हटा सकती। ये हमारा बैग रखा हुआ है, ये हमारी फ्रिज है ऊपर रूम की, और ये जैसे कि यहाँ पर प्लग लगा हुआ है फ्रिज का, तो अभी मैंने फ़िलहाल वो हटा दिया है। और ऊपर उसके लगी हुई ये सीनरी, ये ऊपर के रूम का है पूरा। और ये मेरी प्रेस की टेबल है। अगेन ये मेरे कर्टन लगे हुए हैं इस रूम के, और यहाँ लगा हुआ है विंडो ऊपर एसी, और यहाँ पर है स्विच रूम के। अगेन एक स्विच यहाँ पर है, जो कि जैसे कि हम अपना यहाँ से हमारा एसी ऑन हो जाता है। अगेन ये स्विच है, ये चार्जर वगैरह हम लगा लेते हैं। और ये मेरा बेड है, और ये मेरी वेडिंग का ही बेड है, जो कि गिफ्टेड है, मेरी चाची ने मुझे दिया था। और ये एक लैंप यहाँ लगा रखा है, और ये अक्षत आशी भाई रेडी होके बैठे हुए हैं कि पापा जल्दी से आए, उन्हें हम सरप्राइज़ दें। और यहाँ पर मैंने अपना ये ब्लूटूथ रखे हुए हैं, ये स्पीकर्स, और यहाँ पर एक प्लग है। और सब में ख़ास यहाँ पर हमारा है वो, और सब में ख़ास हमारे यहाँ हमारा जो है वो ये है कि हमारा जो टीवी का रैंक है, बड़ा वाला फर्नीचर है। तो और ये मेरा सोफ़े हैं, 2 चेयरें हैं सोफ़े की। अगेन एक सोफ़ा नीचे है, और ये है भाई आप देख सकते हैं, ये मेरा ऊपर का रूम है। और ये इस तरीके से मैंने मेकओवर किया है। यहाँ पर लगे हुए हैं 2 फैन, यहाँ पर लगे हुए हैं 2 फैन, और बीच में मैंने ऐसे नाइट बल्ब लगता है, बट मैंने आज ये वाला लगा के रखा है, क्योंकि एक्स्ट्रा में कुछ जैसे कि मैं जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं पूरी लाइट ऑफ कर दूंगी, तो बस यही ये चलेगी और कुछ भी नहीं।
तो काफ़ी बड़ा रूम है, अच्छा है हमारे लिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरे को कमेंट आते हैं कि आप रेंट पे रहते हो, तो गाइस मैं रेंट पे नहीं रहती हूँ, ये हमारा ही खुद का घर है। तो ये है भाई। तो चलें अक्षत आशी यहाँ से। तो गेट हम ऑन तो हूँ घर के कपड़ों में, और अभी मैं शाल लेके आई हूँ जस्ट। तो बस मेरे को अभी मांग भरनी है, बिंदी लगानी है और लिप बाम लगाना है, और हम एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आगे पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता। ये तो मैंने मेकओवर किया था रूम का, आपको कैसा लगा? ये है हमारा रूम ऊपर का, और नीचे का भी आपने देखा ही हुआ है, वो भी मैं आपको किसी दिन ज़रूर बताऊँगी रूम टूर। तो अभी तो प्रेजेंट में मैंने इसको ऐसे ही डेकोरेट किया। तो भाई अब हम जाते हैं नीचे, और नीचे इस तरीके से बैठते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, कुछ गिरना ही नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरी हस्बैंड से सुबह ही थोड़ी हिचकिच हो गई थी, और वो होनी भी बनती है। तो बस ऐसे है, मेरे को मूड ऐसे करके बैठना है कि मेरी मतलब लड़ाई हो चुकी है तो मेरा मूड ऑफ है। बट जब वो ऊपर आएंगे तो मैं उनको सरप्राइज़ दूँगी। तो वही चलते हैं, इसलिए मैंने अभी कपड़े वपड़े कुछ चेंज नहीं किए हैं। ये वाले हैं 15-20 मिनट में आ जाएंगे। तो बस ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेती हूँ, और मैं अब जाती हूँ नीचे रूम में, और हम टीवी देखते हैं। जैसे कि आज कुछ है ही नहीं, नॉर्मल डे है, और कुछ हमने किया ही नहीं है दिन भर में, जो भी हमने किया है। तो और यहाँ का हम गेट लगा के जाएंगे, जिससे कि वो जब आए तो हम उनको एकदम सरप्राइज़ दें। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे। बताओ तुम बेटी को बच्चों का और हमारा सरप्राइज कैसे लगा? अच्छा, बाबू का तो और भी अच्छा। मैंने तो सब काटे हैं। हाँ, इसने ही रिबन सारे काटे। अच्छा, मैंने भी सब काटा है, ये सब मैंने काट के रखा है। हाँ, तो भाई सरप्राइज तो कंप्लीट हो चुका है, और हस्बैंड जी के चेहरे से आपको लग रहा होगा उन्हें सरप्राइज कैसा लगा है। और उन्हें सरप्राइज तो बहुत अच्छा लगा था। बट अक्षत ने आज शूट किया था, और आज अक्षत मेरे हाथों से पिटा भी है, क्योंकि उसने मेरी पूरी मेहनत खराब कर दी। और यहाँ पापा जी का कॉल आ गया है, तो वो बात कर रहे हैं। ये आपको सरप्राइज मेरा कैसा लगा? बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो गाइस मैं ऊपर वाले रूम में आ गई हूँ, आप बैलून देख के समझ गए होंगे। और मेरे पतिदेव भाई नीचे वाले रूम में हैं, और इतनी जल्दी वो कैमरा फेस नहीं कर पाते, इसलिए मैं उनको वीडियो में ज़्यादा नहीं लेती हूँ। क्योंकि अभी फैमिली में ज़्यादातर लोग बाग नहीं कैमरा फेस कर पा रहे हैं। जैसे कि मेरे अभी सिस्टर इन लॉ वगैरह भी आए थे, काफ़ी मेम्बर्स आए थे मेरे फैमिली के, और हम लोग सब थे और अच्छी तरह बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं शूट कर लेती हूँ। तो बट वो लोग भी नहीं आए, क्योंकि एकदम नहीं हो पाता किसी से कैमरे के सामने आना। और भाई मैं तो आ जाती हूँ कैमरे के सामने, बट लेकिन हाँ, मैं कैमरे को लेके फ्रैंक हूँ, बट इतना भी नहीं हूँ। आपने देखा होगा मेरे पहले के वीडियो में भी थोड़ा हिचकिचाती थी, बट अब इतना हिचकिचाती नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। बट उन लोगों को अभी सिस्टर इन लॉ वगैरह तो आई ही नहीं है। और जैसे मैं पीहर अपने जाती हूँ मायके में, तो मैं वहाँ पर भी तो मेरा भाई कहता था भाई तू यहाँ पर वीडियो मत बनाना, यहाँ शूट मत करना, क्योंकि वो लोग भी अभी कैमरा फेस नहीं कर पा रहे हैं इतनी जल्दी। लेकिन मैं अब जब भी जाऊंगी तो मैं ज़रूर अपने पीहर वाले से आपको मिलवाऊंगी। मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी भाभियाँ, मेरी सिस्टर्स एंड मेरे चाचा चाची, सभी से आपको मिलवाऊंगी, और अपनी सिस्टर इन लॉ वगैरह से भी मिलवाऊंगी जब उनका आना होगा। तो और अपने हस्बैंड से तो मैं आज आपको मिलवा ही चुकी हूँ, और वो कैमरा फेस नहीं कर पा रहे थे। ऐसी शक्लें सबकी होने वाली हैं, क्योंकि सभी फर्स्ट टाइम करेंगे। क्योंकि मैं ही पूरी फैमिली में हूँ, अपने ससुराल में भी और अपने मायके में भी, कि जो मतलब इस लाइन में है, इस जगह पर है। अदरवाइज़ सब गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो किसी को लेना देना ही नहीं है कैमरे से, दूर दूर तक सिर्फ मेरा ही लेना देना है। तो उनको भी धीरे धीरे हैबिट होगी। तो बस, तो आज मैंने डिनर में बनाया था भाई मटर पनीर। तो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि उसको शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं था, और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है फिर, और स्किप करके देखे तो मज़ा भी नहीं आता, आपको भी नहीं और मुझे भी नहीं। तो इसलिए मैंने ब्लॉग भी छोटू सा बना रखा है। और रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो में जा सकते हैं, मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। तो बस
तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।